रखना। एक बुरी आदत आपके जीवन को किस मोड़ पर खड़ा कर सकती है, यह भी एक राम कथा को देखने का दृष्टिकोण है। यह भी एक दृष्टिकोण है, हजारों दृष्टिकोण है। एकमात्र एक हुई भूल, इसलिए शास्त्र की आज्ञा है जीवन कैसे जिए। एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन कैसे जिए, जीवन जीने की सर्वोत्तम कला क्या है। बहुत सारी लंबी लंबी व्याख्याएं किए बिना मेरी निजी समझ में एक ही चीज आई, जीवन को सावधानी से जिए। सबसे बड़ी आर्ट है केयरफुल रहना, अलर्टनेस के साथ जीना ही जीवन को अच्छी तरह जीना है। जागृति में जीना, सोते हुए भी जागृत है, हम जागृत भी स्वप्न में है। कल इसकी चर्चा हो चुकी है लक्ष्मण जी को उठाते वक्त। निद्रा और तंद्रा वाल्मीकि रामायण में। सावधान रहने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। प्रयत्न करे मेरे द्वारा किसी से अपराध न हो जाए। एक बात किसी के मुंह से सुनी, बहुत अच्छी लगी। आप अच्छा काम नहीं कर सकते मत करिए। किसी ने आपको जोर जबरदस्ती नहीं की, न किसी शास्त्र ने जोर जबरदस्ती करी, न किसी संत ने जोर जबरदस्ती करी। कोई संत डंडे की चोट में नहीं कहता है अच्छा काम कर, कोई बंदूक पिस्तौल लेके नहीं उतरा। आप अच्छा कार्य नहीं कर सकते मत करिए, पर कम से कम किसी अच्छा कार्य करने वाले की निंदा मत करिए। ये मिनिमम चीज है। आपको बुरा करना करो, उसका परिणाम व्यक्ति खुद अपने जीवन में भुगतेगा। आपको बुराई करना, बुराई करिए, किसी ने मनाही नहीं करी। उसका पर परिणाम लिखा, रावण को जो करना है वो करे, राम को जो करना है वो कर रहे हैं। कोई इसमें विरोध नहीं है। आपको दुर्योधन सीधा कहता है जानाम में धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम में धर्मम नचमे निवृत्ति। भाई मैं सब जानता हूं, उसी स्कूल में पढ़ा हूं जिसमें अर्जुन पढ़ा है। वो यूनिवर्सिटी थी मेरी, वो गुरु जी थे, उनने उसे भी धर्म की व्याख्या सिखाई है, मुझे भी सिखाई है। पर मैं क्या करूं, धर्म करने में मेरा मन ही नहीं लगता। कोई हंसे मुझे बड़ी तकलीफ होती है, और कोई रोए तो मुझे ऐसी नींद आती है। आहा क्या बात है। तो किसी ने दुर्योधन को नहीं रोका, समझाते रहे सब। श्री कृष्ण ने भी समझाया, और उसकी ये प्रवृत्ति ही उसके संपूर्ण कुल के संहार तक उसे ले गई। ये मिनिमम चीज है अपने जीवन में करने की। आपको अच्छा नहीं करना, डोंट डू। पर जो अच्छा कर रहा है, हम कम से कम उसकी निंदा तो न करें। आपको भजन नहीं करना मत करिए, आपको पूजा नहीं करनी आप मत करिए। पर अगर घर की बूढ़ी सवेरे उठ के मंदिर खोल के अगर घंटी बजाए, तो कम से कम उसकी निंदा तो मत करिए। घर का बुजुर्ग बैठकर अगर रघुनाथ को रामायण सुनाए, तो कम से कम उसे चुप तो मत कराइए। अगर इतना दिए ही तुमने जला के रखा, अध्यात्म दीप मत तीर सताम तमुन धाम, अगर ये दिए ही जलता रहा तो एक दिन संपूर्ण घर में रोशनी कर देगा। ये दिए ही जलता रहा। महाराज संपूर्ण अयोध्या शोक में व्याप्त है। गुरुदेव वशिष्ठ उसी समय कमान संभाल लेते हैं। धर्मदंड आगे है, गुरुदेव वशिष्ठ के नियंत्रण में है, पर वो अपनी मर्यादा से सब व्यवस्था संभाल रहे। उन्होंने दूतों को आज्ञा दी। इधर बड़ा विलक्षण एक वर्णन है कि तुम जाओ और भरतलाल को लेकर के आओ, और जब तक वो नहीं आते तब तक महाराज दशरथ के शरीर को तैल कटाहे में सुरक्षित करके रखा है, जिसको वर्तमान टेक्नोलॉजी में एल्बाल्मिंग कहते हैं।
अमेरिका ने और विदेश ने इस विज्ञान को 50-100 वर्ष 200 वर्ष पहले निकाला होगा, पर हजारों साल पहले भारतीय शास्त्र में उस विज्ञान की विधा उपस्थित है, विधा उपस्थित है। तैल कटाहे में उनके शरीर को सुरक्षित रखा है। किस प्रकार शरीर में कोई विकार न आए उसका ध्यान रखते हुए गुरुदेव वशिष्ठ की ये टेक्नोलॉजी है। कुछ बीच में खो गया है, हमारे पास शास्त्र में इन सब का विवरण मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, पर उस विज्ञान को डेवलप करने वाली जो मशीनरी थी, वो जो लिंक था, कहीं ना कहीं वो लुप्त होता जाता है। इसकी जो रिसर्च है वर्तमान समय में, अगर कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज पर कार्य होना चाहिए तो ये जो इंटरलिंक्ड हैं चीजें, उस पर काम होना चाहिए। वाल्मीकि जी ने तैल कटाहे में शरीर को सुरक्षित रखा, ये बात तो पता चली, पर वो तैल कौन सा था और सुरक्षित रखा कैसे गया, और वर्तमान समय में भी अगर उसका प्रयोग करके कैसे शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है, अगर कोई भी शास्त्रज्ञ, वो भी शास्त्रज्ञ ही करेगा, उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे तो भारतीयता का परचम पूरे विश्व में लहर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और सच में शास्त्रज्ञ वही है। हम वेदांत की दृष्टि से, हम व्याकरण की दृष्टि से, हम सांख्य की दृष्टि से शास्त्र के अर्थ को भी निकाल सकते हैं, पर अर्थ निकालना मात्र भाषांतर है। व्याकरण जानकर संस्कृत से हिंदी करी जा सकती है, व्याकरण जानकर हिंदी से अंग्रेजी करी जा सकती है, व्याकरण जानकर अंग्रेजी से इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन करा जा सकता है, पर उसके विज्ञान की स्थापना किए बिना शास्त्र की व्यापकता विश्व में स्थापित नहीं होगी। उसके विज्ञान को वर्तमान में स्थापित करना बहुत अनिवार्य है। महाराज मनु की नीति, महात्मा चाणक्य की नीति, उस पे लिखे संस्कृत के श्लोक और उनका अर्थ जो बता दे, वो वैयाकरण है। पर शास्त्रज्ञ वो है जो उसका अनुपालन करते हुए किसी सभ्यता और संस्कृति को चलाए और उसे विकसित रूप से स्थापित करे। थ्रू दोज नॉर्म्स इफ वन कैन डेवलप अ डेवलप्ड कंट्री। चाणक्य की नीति किस प्रकार राजनीति को स्थापित करती है, अगर उससे एक सफल राज्य की स्थापना हो तो हमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में, उसकी व्यापकता स्वाभाविक रूप से स्थापित होगी। मैं फिर फिसल गया था। दूतों को भेजा केकई देश, वहां वर्णन वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर करते हैं कि पहले से भरतलाल जी और शत्रुघ्न लाल जी को बहुत सारे स्वप्न आते हैं और अपशगुनों का अनुभव होता है, ऐसा हो रहा कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर है। स्वप्न का विज्ञान भारत में बहुत महत्वपूर्ण रखा गया, अभी दुनिया उसको नहीं समझ पाई। सारी अनुभूतियां भी स्वप्न में ही होती हैं। अरे ब्रह्म का साक्षात्कार भी स्वप्न में हो तो मान्य है। मीरा कहती है मैं तो स्वप्न में ही कृष्ण को मिलती हूं, मुझे जगने की जरूरत क्या है। एक भजन वो है, मुझे थोड़ा अच्छा सा लगता है। मैंने सपने में आज देखा है, मैंने सपने
श्याम मुरली बजाते देखा है, श्याम मुरली बजाते देखा है। मैंने सपने आज देखा है, मैंने सपने आज देखा है। जैसे धरती पे गगन मैंने देखा ये मिलन, जैसे धरती पे गगन मैंने देखा ये मिलन। राधा संग रास रचाते देखा है, राधा संग रास रचाते देखा है। मैंने सपने आज देखा है, मैंने सपने में आज देखा। स्वप्न का विज्ञान अनुभव अद्भुत है। मनोविज्ञान की दृष्टि से वो सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्शन देता है, एक ड्रीम, बस इतना ही है। पर भारत में स्वप्न के विज्ञान को बहुत बृहद समझाया है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण भी माना है, उसे प्रेरणा भी माना है। इट कम्स इनटू द सेक्शन ऑफ इंट्यूशन, इट्स अ पार्ट ऑफ इंट्यूशन। भारत ने दो ही चीज दुनिया को दी, इंट्यूशन और मेडिटेशन, अनुभूति। और सपने की बात चल रही तो मैं एक अपने सपने के बारे में बता देता हूं। मैंने कल ही देखा, अभी किसी को नहीं बताया, मौका नहीं लगा। कल अब मैं इधर देख के बात क्यों बोला, आधे लोग समझ गए। तो कल हम राजापुर गए, गोस्वामी जी के स्थान पर भी गए, तो मन में एक ऐसी जिज्ञासा जगी। मेरा प्रवेश भागवत जी में ही है, थोड़ा थोड़ा गुरु कृपा से, पर क्योंकि भागवत जी में प्रवेश है इसलिए महाराज थोड़ी राम कथा कर लेता हूं। भागवत का जिसमें प्रवेश हो जाए वो सब पे बोल सकता है। सारम सारम समुद्रतम वो प्रमाण मुख्य ग्रंथ है। और जब भी बोला भी कुछ तो थोड़ा वाल्मीकि जी के आधार पर ही बोला, क्योंकि घर की परंपरा ऐसी। पिताजी महाराज भी उसी पर बोलते रहे, बचपन से उनको सुना, दादा गुरु जी भी बोलते रहे, और उनसे ये परंपरा घर में आई वाल्मीकि की, क्योंकि उनके शिक्षा गुरु परमादरणीय परिव्राजकाचार्य श्री शुकाचार्य जी महाराज, वृंदावन की विभूति, रामानुज संप्रदाय के परम विद्वान, उन्होंने उन्हें वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कराया था भागवत के साथ। मैं इतनी विस्तृत रूप से मानस के ऊपर चित्रकूट में पहली बार कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। मेरी औकात नहीं है कि मैं मानस को छू सकूं, मैं इस लायक नहीं बना, पर मैंने यहां प्रयत्न किया। तो कल मैंने एक स्वप्न देखा कि वही जमुना का तट और वही गोस्वामी जी का मंदिर, और जहां मैंने पूड़ी खाई थी उसके पीछे मंच था कि अपने जीवन में अगर कभी भी पहली बार संपूर्ण मानस के आधार पर राम कथा हुई तो कभी ऐसा अवसर बने कि राजापुर में ही हो। गोस्वामी जी के चरणों में बैठ करके ही, और ऐसा अनुभव हुआ कि 2 समय का सत्र हो, एक समय सप्ताह 9 दिन नवान्न के पारायण से मूल का पाठ गाऊं और शाम को कुछ चौपाइयों की उसके क्रम के अनुसार विवेचना करूं। कल ही गए और चित्रकूट का सपना आया, अब सार्थक करने की जिम्मेदारी आप लोगों के हाथ में है। तो कभी 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 फिर कभी, अभी थोड़ा और तड़पने दो।
तो वही स्वप्न आया। भरतलाल जी भी ऐसे स्वप्न देखते, उसी समय दूतों ने आकर मात्र ये सूचना दी कि आपको गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी है, आप तुरंत अविलंबित, पूरी सूचना नहीं दी, अविलंबित रूप से आप तुरंत अयोध्या की तरफ प्रस्थान करें। वाल्मीकि जी ने वर्णन किया, मैं श्लोकों के साथ भी व्याख्या करता, पर बहुत समय का अभाव है और कुछ और आज्ञा भी हुई है। भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी तुरंत अविलंबित बोले, मेरा मन भी घबरा रहा था और तुम भी आ गए, ऐसा क्या हुआ? बोले बस गुरुदेव वशिष्ठ ने इतना कहा है कि हम तुम्हें तुरंत ले आए। और अयोध्या में प्रवेश करते समय वहां के स्वरूप को देखकर वैसे ही उनके हृदय में बहुत कष्ट हो रहा था कि आज अयोध्या का वातावरण कैसा बदल गया है। मुख्य द्वार पर पहुंचे, अलग था। इस यहां वाल्मीकि जी में वर्णन है, मैंने लुधियाना वाली कथा में श्लोक के साथ विस्तृत रूप में ये सब कह दिया था, इसलिए मैं यहां सूक्ष्मता में कह रहा हूं कि अभी क्योंकि 1 महीने पहले ही हुई थी कि सीधा भरतलाल जी माता कैकेयी जी के भवन में गए और वहां ये कहा जाकर कि इस समय महाराज दशरथ आपके भवन में होते, ये जो मुहूर्त काल चल रहा है इस समय आपके भवन में होते, तो मैं सीधा यहां आया और प्रश्न करते, माता मेरे पिता कहां हैं? भैया राम आदि भी नहीं दिखे, अभी वशिष्ठ जी से भी भेंट नहीं हुई। तब श्लोकों में बहुत अच्छा वाल्मीकि जी ने सजाया है। माता कैकेयी घुमा के वचन देती हैं, बेटा आपके पिता वही हैं जहां एक दिन सबको जाना है। स्पष्टीकरण पूछा तो इंगित किया, मृत्युर्वै प्राणी नाम ध्रुव, भागवत की परंपरा में, कि भाई एक दिन सभी का शरीर छूटता है, उनका शरीर भी छूटा। भरत बहुत रोए, हृदय से लगा लगा कर रोए। मां ये बताओ जाते समय मेरे पिता क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे? क्या मेरे लिए उन्होंने कुछ खबर दी? तो कैकेयी जी बोली, वो जाते समय सत्यवादी तो हैं, इतनी तो है ही है, तो बोले जाते समय बार बार हा राम हा सीता हा लक्ष्मण, हा राम हा सीता हा लक्ष्मण हा राम, ये बोलते थे बार बार, और इतना कह के शरीर छोड़ दिया। अच्छा उन्होंने मुझे याद नहीं किया, मेरे लिए कोई संदेश, कोई संकेत, कोई, क्या मुझसे कोई भूल हुई? तब एकदम भाव बदल के कैकेयी जी कहती हैं, नहीं इसलिए कहा क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता वन में हैं। जंगल में क्या कर रहे हैं वो? मैं तो अच्छा खासा था। अब ये भी देखो टाइम का डिफरेंस है। आजकल ये घटना हुई होती, फेसबुक अपडेट ही भरत को खबर दे देता कि जंगल में। अब यहां टेक्नोलॉजी डिफरेंस होगी, टाइम डिफरेंस है। आजकल हमसे ज्यादा वो सोशल मीडिया को मालूम होता है। आज के जमाने में होता तो तुरंत अपडेट चली जाती। आई एम लीविंग द अयोध्या एंड गोइंग टू द फॉरेस्ट फॉर 14 years. See you after that. Bless you all. And then there would be a emoticon. भरतलाल जी ने पूछा तो माता कैकेयी एकदम भाव बदलती कहती है, अरे मैंने तेरे निरंकुश राज्य की स्थापना करने के लिए उन तीनों को महाराज दशरथ से वचन में वनवास मांग लिया और तेरे लिए राज्य मांग लिया। सुनते ही भरतलाल जी के चरणों के नीचे से धरती निकल गई। बहुत कुछ कहा, वो कहने का यहाँ कोई मर्यादा नहीं बनती। व्यास गादी, हमारे जीव गोस्वामी जी ने बड़ी आज्ञा दी है। वक्ता का ये नियम है कि वो प्रसंग में से भी कितना प्रस्तुत करे, क्योंकि कई चीजों में को प्रस्तुत करने में अर्थ अलग होता है और पाठ करने में अर्थ अलग होता है। जीव गोस्वामी ने अपने संदर्भों में भागवत में तो विशेष विशेष आज्ञा दी है, क्या क्या कैसे कैसे कहना चाहिए। जैसे एक प्रसंग जब शिव मोहिनी के पीछे जाते हैं, उसको किस मर्यादा से कहना चाहिए, जीव गोस्वामी ने आज्ञा दी अपने षड संदर्भों।
मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। वहां से तुरंत कौशल्या मैया के पास गए, कहा मां मैं सच कहता हूं इसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मां तुरंत हृदय से लगाती, बेटा सुन, राम केकई का बेटा है, वो उसे जंगल में भेजे, यहां रखे, वो जाने, मेरा बेटा तो तू है। हृदय से सुनते भरतलाल जी का हृदय शांत हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ से मिले, मैं राम की सौगंध खाता हूं गुरुदेव, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं सत्यवादियों को सौगंध खाने की जरूरत नहीं होती, उनके शब्द में ही सच्चाई होती है। अभी ये वार्तालाप बाद में करेंगे, तुम्हारे पिता का पार्थिव प्रतीक्षा कर रहा है। गुरुदेव ले गए, अंत्येष्टि आदि संस्कार हुए, 13 दिन तक के क्रम भरतलाल जी ने संपादित किए, कुछ समय शोक का भी रखा। सब लोग आए कि आप राजा बन जाइए, आप राजा बन जाइए। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा मैं असंभव है मैं राजा बनूं, बल्कि आप मेरा सहयोग दें कि हम लोग चलकर जंगल से राम को लेकर आए। मैं साथ चलूंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा हर कीमत पर। आज्ञा दी, गंगा तक सुंदर राजमार्ग बनाया जाए, तंबू लगाए जाए, शिविर लगाए जाए। ये सब तैयारियां देख के वशिष्ठ जी आए और एक पूरे अध्याय में वर्णन किया है। आज्ञा दी कि तुम रामराज, तुम बैठो इस गद्दी पर। कहते भरतलाल जी ने लाखों आदमी इकट्ठे कर लिए जाने वाले। गुरुदेव वशिष्ठ पूछते, भरत ये तुम क्या प्रदर्शन कर रहे हो, ये भी जाए वो भी जाए, तुम करना क्या चाहते हो? मैं कह रहा हूं गद्दी पर बैठो। हाथ जोड़कर भरतलाल जी कहते, गुरुदेव इन पिछले 13 दिन में, 14वां दिन हो चुका है, पिछले 13 दिन में मेरे कमरे में झाड़ू लगाने वाली नौकरानी से लेकर आप तक, वो सबसे सहज है मेरे लिए और आप सबसे पूज्य है मेरे लिए। मेरे कमरे में मार्जरी करने वाली सेविका से लेकर आप तक मेरे पास जो आया ना प्रभु, वो समझाता हुआ आया। भरत बैठ जाओ, अब हमें मालूम है तुम्हारी कोई भूल नहीं, अब राम तो गए, अब तो वो आएंगे ही नहीं, अब क्यों तुम व्यर्थ के झंझट में फंसते हो? अरे राज्य तो चल 14 साल की बात है भैया, कोई कल की नहीं है भाई। काम होने हैं, व्यापार चलने हैं, व्यवस्थाएं होनी है, कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो क्या होगा? नहीं 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 नहीं, जो आया समझाता आया। और मैं सच कहूं, जो मुझे समझाता आया मैंने उसको बन जाने का निमंत्रण दे दिया। क्यों दिया? जब गुरुदेव ने पूछा तो भरतलाल जी जवाब देते हैं, प्रभु उससे लेकर तुम तक जो आया वो समझाता आया। मैं समझाने वालों को इकट्ठा करके ले जा रहा हूं उसके पास जो वन में मुझे समझने वाला बैठा। आप सब समझाने वाले हो, वो जंगल में जो है वो समझने वाला है, मैं उसके पास ले जा रहा हूं। भरतलाल जी व्यवस्था करके निकलने की तैयारी करते हैं। आइए आज इन्हें सुस्ता लेने दीजिए, कल से चित्रकूट पहुंचा के मिलन की शुरुआत करेंगे। ये चित्रकूट ये मिलने वाली, मिलाने वाली जगह है। यहाँ भरत और राम मिलते हैं, यहाँ वाल्मीकि और तुलसी मिलते हैं। इसलिए यहां गोस्वामी जी ने भीड़ शब्द का प्रयोग किया है। संत और भीड़ इसकी संगति नहीं। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं संत कौन है? जो जनसंगस्य लौल्यस्य षड्वीर भक्ति विनश्यति, जो अति जनसंग में रहता है उसकी भक्ति नष्ट होती है। तो संत एकांत में सजता है। संत और भीड़ ये असंगति की बात है, पर चित्रकूट उसे भी मिला देती है। भाई संतन की भीड़ ये मिलाने वाली जगह है। इसलिए चित्रकूट में सब मिल कर रही है। यहां सबका मिलना जरूरी है, यहां सब मिले। ये मेरी अनुभूति है अभी की। ये वाल्मीकि तुलसी के मिलने की जगह है। ये हर संप्रदाय के मिलने, यहां आके सब मिल जाए, हर संप्रदाय मिल जाए, हर अपवाद मिल जाए। ये धर्म का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो, ये अपवाद समाप्त हो। ये राम और भरत के मिलने की जगह है। ये जगह है जहां धर्म का वास्तविक निर्णय होता है।
आइए आज भरत को आराम करने दें, कल हुजूम लेकर निकलेंगे। भरतलाल जी तो की बात कल आपके बीच रखेंगे। कल हनुमत जयंती का आयोजन भी है, यहाँ बड़ा खास दिन है। कल सब प्रयत्न करके निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य करें। वैसे आप सबको कल प्रयाग जाना है, अपनी अपनी गाड़ियों में हैं आप, तो कम से कम ऐसी कोशिश तो करें जो जो जिस गाड़ी में हो वो उस गाड़ी में अपने अपने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए जाएं। अपनी अपनी गाड़ी में एक गाड़ी का मुखिया वो करते हुए जाएं। जाते समय भी करते जाएं और आते समय भी करते आएं। अब मैं यहां बिठा के तो नहीं करा सकता, प्रयाग जा रहे हो 1 बजे लौटो 2 बजे लौटे, इसलिए वही करें। और प्रयाग में बैठ के निश्चित हम सब लोग थोड़ी देर कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमत कवच का भी पाठ, पुराण ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, उसका भी पाठ करेंगे। और फिर यहाँ लौट के सांझ को उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ भी हनुमान चालीसा गाई जाएगी एक बार जरूर। कल का ये खास पर्व है। सुबह का क्रम सब 5 बजे समय से तैयार रहें। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज हम सबके बीच में श्री युवराज स्वामी बद्री प्रपन्नाचार्य जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। कल महाराज श्री पधारे थे, आप सब ने उनका दर्शन किया था। उन्हीं के गादी के युवराज महाराज श्री यहाँ पधारे हैं। हम कल उनकी अवस्था थी, जाना भी था, आप पधारे, पर उनके भी भाव को श्री युवराज के मुख से 5 मिनट श्रवण कर आज की कथा को पूर्ण विराम हम लोग प्रदान करेंगे। आप हम सब के ऊपर अनुग्रह परिवर्षित करें और कुछ शब्दों में हमारी चित्रकूट की यात्रा को सफल बनाएं। आगे की कथा कल। इनके उद्बोधन के बाद हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, तदुपरांत आरती और विषय को विसर्जित करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः श्रीमद्ब्रह्मंसास्वादि चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय राजाधिराजाय भगवते श्री रामचंद्राय अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीले विनित विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। चित्रकूट के इस परम पावन वातावरण में स्वामी जी महाराज और आप सब दूर दूर स्थानों से आए हुए भक्तों का भगवान राम की इस पावन स्थली में स्वागत है। क्योंकि हम लोग चित्रकूट वासी हैं तो आप लोग बाहर से आए हो, इसलिए स्वागत करना आवश्यक है। महाराज जी ने अभी बहुत सुंदर कथाओं का प्रसंग, बड़े मार्मिक कथाओं का प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया। लेकिन सबसे मुख्य बात, महाराज जी बार बार कह रहे थे कि मैं फिसल गया। तो हम तो कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छी जगह फिसलते हैं। फिसलना है तो भगवान के चरणों में फिसलो, और कहाँ फिसलोगे। चित्रकूट महिमा अमित, मानस में लिखा है चित्रकूट की महिमा अमित है, कहा महामुनि गाय। वाल्मीकि ऋषि, तुलसीदास जी, अन्य जितने भी कथा रसिक हैं वो सब चित्रकूट की बड़ी अद्भुत महिमा का गुणगान करते हैं, जिस महिमा को हम लोग कथा के माध्यम से यहाँ शायद स्वामी जी ने मुख्य विषय ही बनाया है चित्रकूट को। तो चित्रकूट की इस अद्भुत महिमा का गुणगान आप लोग प्रतिदिन कथा के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग स्नेह वन श्री रघुवीर विहार। भगवान राम की महिमा चित्रकूट में आकर के विशिष्ट रूप से उद्घाटित हुई।
भगवान कृष्ण की महिमा वृंदावन में जाकर विशिष्ट रूप से उद्घाटित हुई, क्योंकि हमारे वैष्णव ग्रंथों में सीधा सीधा कहा जाता है तिक्त साकेत वासाए चित्रकूट विहारिणे सेव्या सर्वे विनाम धीरोदाराय मंगलम। भगवान राम साकेत छोड़ करके आए तो अयोध्या में रहने के लिए नहीं आए, रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से लिखा मर्त्यावतारस्ते मर्त शिक्षणम रक्षवधायो न तो केवलम विभो। राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए प्रभु, ना अयोध्या में रहने के लिए आए। तिक्त साकेत वासाए चित्रकूट बिहारिणे, भगवान साकेत छोड़ते हैं केवल चित्रकूट में विहार करने के लिए। चित्रकूट का ये परम पावन स्थल जहाँ भगवान राम विराजमान हुए, जब चित्रकूट आए तो भगवान ने कहा, जैसे ही चित्रकूट प्रवेश किया तो माता जी की तरफ देखकर कहा, सीता ये चित्रकूट है और चित्रकूटस्य कूटोयम दृश्यते सर्वतः शिवः। चित्रकूट का दर्शन प्रत्येक कण कण में शिव का दर्शन कराती है। शिव माने कल्याण, अर्थात चित्रकूट की भूमि में प्रवेश करते ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो यहाँ तो कण कण में शिव हैं, यहाँ तो कण कण में राम विराजमान है, इसलिए इसकी महिमा अमित है, जिसका वर्णन करना तो वाल्मीकि ऋषि ने भी कह दिया बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी प्रभु चित्रकूट गिरि करहु निवासु, आप जाइए चित्रकूट में वास करिए, क्योंकि यहाँ हर प्रकार से आपकी सुविधा उपस्थित होगी। राम की विशेषता, शिव की विशेषता चित्रकूट में हम दर्शन करते ही हैं, लेकिन चित्रकूट की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अत्रि और अनसुईया जी की तपस्थली है। महर्षि अत्रि ऋषि और अनसुईया जी ने यहाँ पर तप किया। तो राम कथा में विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारो तुलसी सुबग स्नेह वन सी रघुवीर विहार। ये राम कथा मंदाकिनी गंगा है जो हमारे जीवन के समस्त पाप तापों को विनष्ट कर देने वाली है। लेकिन इस मंदाकिनी गंगा को प्रकट करने वाली एक महासती अनुसुईया निज तपबल आनी, अत्रिप्रिया निज तपबल आनी, अनुसुईया जी को उनकी तपस्या का परिणाम जो इस मंदाकिनी गंगा के रूप में ये राम कथा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो बस एक ये छोटी सी बात है कि चित्रकूट में आकर राम कथा की मंदाकिनी गंगा और भगवान सीताराम जी का जो ये सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, हम भगवान सीताराम जी के इस जो पुण्य अरण्य में विहार कर रहे हैं, उसके पीछे बस अनसुईया जैसी प्रवृत्ति जीवन में आ जाए। अनसुईया का मतलब, असूया एक प्रवृत्ति होती है कि पर गुणेश दोषाविष्करणम असूया, दूसरों के गुण में कोई दोष निकाल देना, असूया प्रवृत्ति। महाराज जी अभी वर्णन कर रहे थे कि किसी का हित करिए या ना करिए, परोपकार करिए या ना करिए, दान दीजिए या ना दीजिए, लेकिन किसी की निंदा मत करिए। तो बस चित्रकूट की भूमि हमें आपको यही संदेश देती है कि अनुसूया प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया जाए। दूसरों के गुणों में दोषों को निकालने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जीवन में यदि स्वीकार हो जाए, प्रवृत्ति हमारे जीवन में आ जाए, तो राम कथा की मंदाकिनी गंगा निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगी। और वही चित्रकूट की महिमा जो आप लोग सुनते आ रहे हैं कि चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। यदि कभी जीवन में, अभी कहा ना स्वामी जी ने कि सबसे बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, सावधान रहो, अलर्टनेस रहिए। तो कभी जीवन में थोड़ा असावधानी हो जाए
तो आप लोगों को चित्रकूट की तरफ से खुला निमंत्रण है कि चित्रकूट ही एक ऐसी औषधि है जो आपके जीवन को सचेत कर सकती है, आपके जीवन को सावधान करके हमारे जीवन में उस राम कथा की मंदाकिनी गंगा को प्रवाहित करके भगवान सीताराम जी का विहार, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा तभी संभव है जब हम अपने जीवन में उस औषधि को स्वीकार करके चित्रकूट की महिमा को निरंतर ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की इस अनुसुईया को धारण करके राम कथा का और प्रभु सीताराम जी का यहाँ पर दर्शन कर सकें। अब कथा तो प्रसंगानुसार आपको सब कुछ यहाँ मिल ही रहा है, पर अब मर्यादा के अनुसार थोड़ा सा समय हमको भी मिला तो चित्रकूट की ज़्यादा महिमा तो आप लोग कथा में सुनेंगे ही। 2 शब्दों के द्वारा चित्रकूट की इस महिमा को वर्णन करके भगवान कामदगिरी के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए चित्रकूट धाम की जय। अच्छा, एक बात सुनो, कीर्तन से पहले आज एक तो युवराज पधारे, आप के कहने से चित्रकूट के प्रति और भी श्रद्धा हमारी जगी। हम आपका बारंबार स्वागत करते हैं और आप सबके लिए एक बड़ी शुभ सूचना है कि कल राम कथा के हनुमान जी के जयंती का उत्सव है, पर आज हमारी यात्रा के एक हनुमान है, उनका जन्मदिन है। जिनकी वजह से आप सबकी रसोई चल रही है, गुप्ता जी। तो आज आप सबके लिए विशेष पार्टी का एक इंतजाम किया है, जिसमें आपको नूडल्स खाने को मिलेंगे, गोलगप्पे मिलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा मिलेगा। तो आप सब पार्टी के लिए तैयार रहें और उनके जन्मदिन की खूब सुंदर बधाई गान हो। याद दिलाता हूं, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीता श्री राम जय राम जय जय राम
राम सीता श्री राम जय राम जय जय राम सीता राम सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय राम सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की संत भगवान की चित्रकूट धाम की जय 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 श्री हरि